इंडिया ने एक हारे हुए मैच में दोबारा से कमबैक किया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार, इंडिया अब रिवेंज लेना चाह रहा है, इंडिया इस मैच को हारेगा नहीं। जायसवाल इतना शानदार खेल रहा था, कोहली इतना अच्छा खेल रहा था। जब कोहली आया था, कोहली गुस्से में खेल रहा था, कवर ड्राइव भी मारी, लीव कर रहा था, बाहर वाले बॉल को छोड़ रहा था। इतना आउट क्लास विराट कोहली खेल रहा था। जायसवाल के अलावा इंडिया का कोई भी बल्लेबाज उस तरह से बैटिंग कर ही नहीं सका जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों से उम्मीद लगाई जाती है, या जिस तरह के इंडिया के बल्लेबाज मौजूद हैं इस टीम में। लेकिन जायसवाल अनलकी रहा कि वो रन आउट हो गया। काफी अच्छा फ्रीली खेल रहा था जायसवाल, बट फिर वो मोमेंट आया कि जो कि इस मैच का डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस जोन में वो बैटिंग कर रहा है जायसवाल, तो ही वाज लुकिंग फॉर अ बिग वन। इसी सीरीज के पहले मैच में उसने 160 रन की इनिंग खेली हुई है, तो ही वाज लुकिंग ऑल सेट। क्योंकि एलेक्स कैरी पीछे थे। देखो ना, अगर फर्स्ट टाइम के ऊपर ही विराट कोहली भाग जाता है ना, वैसे तो विराट कोहली भागे नहीं, तो जायसवाल की ही गलती है। लेकिन क्योंकि जायसवाल भाग गया हुआ था, अगर विराट कोहली भी जायसवाल की कॉल पे भागे होते ना, तो ये रन हो जाना था। क्योंकि एलेक्स कैरी जो था ना, उसने पीछे से पड़ के बाद में आके उसने किया, तो टाइम था। लेकिन हुआ क्या कि आपकी सारी की सारी जो गेम थी ना, वो खराब होगी। जायसवाल ने जल्दबाजी कर दी, 82 पे खेल रहा था, इतनी जरूरत नहीं थी इतनी तेज सिंगल लेने की। आपको कोई T20 मैच नहीं चल रहा था कि आपको हर बॉल पे स्कोर चाहिए। मैच में इंडिया स्ट्रॉन्ग था, ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूले हुए थे। वो ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम पे हाथ पांव फूले थे, क्योंकि इंडिया बड़ा अच्छा खेल रहा था, कोहली सेट हो गया था, जायसवाल बड़ा मार रहा था। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ नहीं लग रही थी। हुआ क्या कि जायसवाल ने जल्दबाजी कर दी, कोहली भागा नहीं, तो हुआ क्या कि जायसवाल रन आउट हो गया। आप कह सकते हैं कि गलत कॉल थी वो, वहां पर रन्स बहुत मुश्किल था। शायद विराट कोहली दौड़ते ना, वो रन्स कंप्लीट हो ही जाता, ठीक है। लेकिन विराट कोहली ने उस तरह से इंटरेस्ट शो भी नहीं करवाई, और विराट कोहली मेरे ख्याल में बॉल को देख रहे थे, ठीक है। विराट कोहली दौड़ते भी ना अगर, तो जाहिर है डायरेक्ट हिट लगी नहीं है, तो शायद विराट कोहली बच जाते। लेकिन विराट कोहली दौड़े ही नहीं, और दूसरी साइड से जायसवाल विराट कोहली के पास पहुंच के, और जायसवाल की एक बड़ी कमाल की इनिंग्स जो है वो खत्म हुई है। बहुत कमाल का वो खेल रहे थे, जबरदस्त किस्म की वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो इनिंग्स उसका जो इख्तिताम हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। रन आउट हो गए जायसवाल और अनलकी रहे, नहीं तो आपको एक और सेंचुरी आज देखने को मिल सकती थी। 118 बॉलों पे 82 रन, 11 चौके और एक छक्का लगाया हुआ था। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जायसवाल की अपनी गलती थी, वो रन्स वहां पर बनना नहीं था। और ऐसा ज्यादातर जो रन आउट होता है ना बंदा, तो वो ज्यादा फॉल्ट उसी का ही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और अगर आप देखें, गेंद गई भी सीधा हाथ में, और विराट कोहली ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया नहीं था कि हाँ जी मैं आ रहा हूं, और या तो आधी क्रीज पे आके वापस जाता है विराट कोहली, फिर तो उसका फॉल्ट समझ में आता है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि विराट कोहली आधी क्रीज में आ गया और फिर जाके वापस आया। तो जायसवाल को अपनी विकेट की वहां पे थोड़ी सी खुद हिफाजत करनी चाहिए थी, और जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है, ज्यादा जो गिल्टी पार्टी है वो ही है कि जो रन आउट हुआ है जायसवाल। तो ये तो मेरी असेसमेंट है उस पर। अगर आप कोहली को ब्लेम करना चाहते हैं तो आप कोहली को ब्लेम कर लें, लेकिन जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने देखा, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जायसवाल को इतना रिस्की रन देने की, मतलब यार कौन सा कोई T20 मैच